अगर ब्लैक होल हमारे पास आ जाए तो क्या होगा? द ट्रू हॉरर ऑफ अ ब्लैक होल। कहते हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय राक्षस वो है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि प्रकाश तक बच नहीं पाता। और अब जब वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स खोज ली हैं, तो ब्लैक होल्स के राज जानने की हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्या ब्लैक होल से होकर दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है? क्या स्टारगेट या वर्महोल जैसी चीजें सच में होती हैं? और मैं कहता हूं, विज्ञान में असंभव कुछ नहीं, लेकिन हां, हर कहानी के पीछे एक डरावना सच जरूर छिपा है। ब्लैक होल के 3 राज। हर ब्लैक होल के पास सिर्फ 3 पहचान होती है: उसका द्रव्यमान, मास, उसका घूर्णन, स्पिन, और उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज। बाकी सब कुछ, यानी वो किससे बना, कैसे बना, किसने बनाया, सब कुछ गायब हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं नो हेयर थ्योरम। मतलब ब्लैक होल के सिर पर कोई बाल नहीं होते, यानी उसमें कोई अतिरिक्त पहचान नहीं बचती, सिर्फ द्रव्यमान, स्पिन और चार्ज। सिंगुलैरिटी, ब्रह्मांड का केंद्र जहां भौतिकी हार मान लेती है। ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान एक बेहद छोटे बिंदु में सिमट जाता है। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। ये वो जगह है जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर हो जाता है कि वहां स्पेस और टाइम खुद एक दूसरे में घुलने लगते हैं। स्पेगेटिफिकेशन, जब गुरुत्वाकर्षण तुम्हें स्पेगेटी बना दे। सोचो, अगर तुम ब्लैक होल की तरफ पैरों के बल गिर रहे हो, तो तुम्हारे पैरों पर खिंचाव सिर से ज्यादा होगा। धीरे धीरे शरीर खिंचने लगेगा, फैलने लगेगा, और अंत में तुम एक लंबी, पतली की तरह दिखोगे। इस घटना को कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। एक भयानक परंतु वैज्ञानिक रूप से सही परिणाम। अगर ब्लैक होल पृथ्वी के पास आ गया तो? बस कल्पना करो, अगर कहीं से एक ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के पास आ गया, तो पहले तो हमारे ग्रह का एक हिस्सा उससे ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा, दूसरा हिस्सा कम, और इस असंतुलन से पूरी पृथ्वी टुकड़ों में बिखर जाएगी। और अगर वो महाविशाल, सुपरमासिव ब्लैक होल हुआ, तो हो सकता है हमें कुछ भी महसूस ही न हो। हमारा अस्तित्व उसी में समा जाए, और बाहरी पर्यवेक्षक के लिए हम बस धीरे धीरे लुप्त होते दिखें। ब्लैक होल हमेशा काला नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल सिर्फ अंधेरा राक्षस नहीं है। जब वो अपने आसपास के तारों और गैसों को निगलता है, तो उससे निकलती है ऊर्जा और रोशनी की भीषण चमक। इसी को कहते हैं क्वासर, कुअसर। इतना उज्जवल कि वो पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। लेकिन वही विकिरण इतना गर्म और तीव्र होता है कि अगर कोई ग्रह उसके पास हो तो वो भुन जाएगा। कहीं जीवन पनपना तो दूर की बात है। इंटरस्टेलर और ब्लैक होल की सच्चाई। अगर तुमने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर देखी है, तो तुम्हें याद होगा एक ग्रह जो ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा था। वो दृश्य जितना सिनेमैटिक था, उतना ही वैज्ञानिक भी। फिल्म के लिए मशहूर भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न ने खुद गणनाएं की थी ताकि ब्लैक होल गारगेंटुआ बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा वो असल में होता। वैज्ञानिक मानते हैं अगर कोई ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करे और वो ब्लैक होल शांत हो, यानी कुछ निगल न रहा हो, तो वहां जीवन संभव हो सकता है। बस वहां की दुनिया हमारी कल्पना से परे होगी। धीमा समय, अजीब मौसम और डरावनी शांति। निष्कर्ष, ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष की पहेली नहीं, वो हमारे ज्ञान की सीमाओं का प्रतीक है। वे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, रहस्यमय और खतरनाक है। और हां, जब अगली बार रात के आसमान में देखो, तो सोचो कहीं उस अंधकार के पीछे कोई ब्लैक होल तो नहीं जो तुम्हें देख रहा हो।